खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NBTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क 10वीं के टर्म 1 का रिजल्ट आते ही दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय की श्रुति झा को 100% अंक प्राप्त हुए। श्रुति को सभी 5 विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन में पूरे अंक मिले हैं। टॉपर श्रुति के पिता सुजीत कुमार एग्जीक्यूटिव और मां मौसम झा सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। श्रुति आगे चलकर खगोल विज्ञानी बनना चाहती है। विदित हो कि CBSE इस साल आधे अंकों का 2 टर्म में परीक्षा ले रही है, जिसमें टर्म 1 का रिजल्ट जारी किया गया है और टर्म 2 का परीक्षा अप्रैल में शुरू होगी। वहीं विद्यालय में दूसरे स्थान पर अनुपमा रानी और अंचित आनंद रहे। मिहिर झा और बबीता झा की पुत्री अनुपमा भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहती हैं, जबकि डॉक्टर चंद्रमणि प्रसाद और अंजना कुमारी के बेटे अंचित आनंद चिकित्सक बनना चाहते हैं। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि स्कूल के कुल 237 छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें कुल 24 छात्रों का पत्रांक 93% से भी अधिक रहा। कुल 48 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 88 छात्रों ने 80% से अधिक अंक हासिल किए। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधन से विशाल गौरव ने छात्र छात्राओं को इस रिजल्ट पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय की इस उपलब्धि के पीछे छात्र छात्राओं की अपनी मेहनत के अलावा उनके अभिभावकों का त्याग और शिक्षकों की प्रतिबद्धता है। Congratulations. Have it, hold it. नाम श्रुति झा है, मैं बंगलागढ़ दरभंगा से। अभी CBSE टर्म 1 का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरे 200 में से 200 मार्क्स हैं। इसके पीछे पहुँची मेरी फैमिली, मदर, फादर, मेरा स्कूल, मेरे क्लास टीचर और बाकी सभी टीचर्स। मैं एस्ट्रोनॉमर बनना चाहती हूँ। टर्म 1 की बोर्ड का रिजल्ट आया, जिसमें मुझे 200 में से 195 नंबर आया है, जो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसका श्रेय मैं अपने पूरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और मैं अपने फैमिली को देना चाहूँगा। और मेरा आगे का एम, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम अंचित आनंद है। मेरा नाम अनुपमा रानी है, मैं रामबाग दरभंगा में रहती हूँ और अभी CBSE के टर्म 1 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मुझे 200 में से 195 मार्क्स मिले हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने स्कूल के सभी शिक्षकों, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, मम्मी पापा सबको देना चाहती हूँ। आज मैं जैसी भी हूँ, मुझे जितना भी मार्क्स मिला है उनके कारण मिला है, सब उन्होंने किया है। स्कूल ने मुझे एक ऐसा वातावरण दिया जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आगे क्या है? आगे मैं सिविल सर्विसेज में IAS बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। ओके, ठीक। ये तो ठीक है कि जो पारिवारिक मतलब बच्चे का जो सबसे पहला जो शिक्षा होता है वो उसकी माँ ही उसको देती है और माँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इसके अलावा जो फैमिली है, एनवायरनमेंट है, स्कूल का वातावरण, उसके टीचर्स कैसे हैं, ये सभी चीज़ें मिल कर के जो है वो एक अहम रोल करती है। और यही कारण है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है और आशा है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती है और अगर सबका आशीर्वाद हो तो एक दिन वो जो करना चाहती है अपने एम्बिशन में कामयाब हो। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये स्कूल यहाँ इसने 4th क्लास में एडमिशन लिया था और तब से लगातार यहीं पे नर्चर करती रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है स्कूल का। जितने भी टीचर्स हैं सबका, प्रिंसिपल सर का, डायरेक्टर सर का और मतलब सभी जितने भी मेंबर हैं सबका।
तो बिल्कुल, जो बच्चे इसमें ये प्रॉपरली यहाँ पे ये जो एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे कैसे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें, वो कैसे उनका माइंड खुद जो ह्यूरिस्टिक मेथड है पढ़ाने का, मतलब बच्चे खुद कैसे थिंक करें और फिर वो आगे बढ़ें, तो उसमें स्कूल का बहुत अच्छा योगदान है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मौसम झा। इस बार सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है इसको उन्होंने 2 चरणों में किया है। ये मुझे लगता है कि कोरोना से प्रभावित होकर इस तरह का डिसीजन लिया गया था, जिसमें कि टर्म 1 की जो परीक्षा हुई जो नवंबर-दिसंबर में कंडक्ट की गई है, उस परीक्षा में का जो रिज़ल्ट है वो आज सुबह आया है और मैं बहुत खुशी के साथ आपसे शेयर करूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही कमाल का इसमें परफॉर्मेंस किया है। मैं ख़ास तौर से जिक्र करूँगा श्रुति झा का, जिसने परफेक्ट 100 स्कोर किया, यानी उसके 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके जो उसने ऑप्ट किए हुए थे, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, पाँचों के पाँचों विषयों में उसके 100% मार्क्स हैं। तो ये इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर। और आगे की जो आगे इम्तिहान है जो टर्म 2 में होगी वो उसकी शुरुआत अप्रैल में है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका परफॉर्मेंस इसी के आसपास टर्म 2 में भी होगा। और कुल मिला के अगर मैं बात करूँ स्कूल के रिज़ल्ट की तो लगभग 225 स्टूडेंट्स ने हमारा एग्जामिनेशन दिया था क्लास 10th का, जिसमें से जो 95% से ऊपर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है वो लगभग 20%, यानी 20% जो बच्चे हैं उनकी 90% से ऊपर उनके मार्क्स हैं। और जो 95% से जो मेरे पास लिस्ट भी है, तो 95% से जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है वो है श्रुति झा, अंचित आनंद, अनुपमा रानी, सत्यम कुमार, अंशुमान अग्रवाल, नव्या झा, अनुज कुमार गुप्ता, हेमंत सिंह। काफ़ी लंबी लिस्ट है, मुझे लगता है कि करीब 24-25 छात्र हैं जो कि जिन्होंने स्कोर किया है। सो इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि होली को अब पिछले करीब 1-1.5 महीने से सीबीएसई के रिज़ल्ट को लेकर कई बार जो है खबरें आई कि आज रिज़ल्ट आने वाला है या कल आने वाला है, तो बच्चे काफ़ी तनाव में आ गए थे। वो हर दिन सुबह उठते थे, रिज़ल्ट का वेट करते थे और उसके बाद फिर शाम को उनको लगता था कि नहीं अगले दिन का फिर इंतज़ार करना है। तो अच्छी बात यह है कि अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, औसत हो, जैसा भी रिज़ल्ट हो, बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है ना। और हम लोग कीबोर्ड एग्जामिनेशन भी जो कंडक्ट कर रहे हैं वो होली से पहले ख़त्म कर रहे हैं, जो टर्म 2 के लिए है। तो आई थिंक दे विल एंजॉय होली, बहुत खुशी के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। एक बात मैं और भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वन एग्जामिनेशन, ये केवल एक इम्तिहान है। इसको लेकर कोई भी जो एक्सट्रीम रिएक्शंस होता है, या तो खुशी का हो या दुख का, वो दोनों। किसी भी छात्र की सफलता में अभिभावक एवं गुरु दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि ये दोनों ढंग से कार्य करें तो हमें विश्वास है सफलता निश्चित ही मिलेगी। हमारे सभी छात्र छात्राएँ वो तन मन धन से पढ़ाई किए हैं और अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हम लोग को बहुत सहयोग दिया है जिससे हम लोग क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें। अच्छा है छात्र छात्राएँ अचीवमेंट ला सकें। क्या कुछ रिजल्ट आया है टर्म 1 का? टर्म 1 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। हमारे विद्यालय से 237 छात्र छात्राएँ परीक्षा में उपस्थित थे और उसमें से अधिकांश छात्र छात्राओं को 195, 200, 190 इस तरह से अंक मिले हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बच्चों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, वे हमेशा तल्लीन रहें, हमेशा पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। और जैसा कि देखने को मिला है, कहता हूँ कि छात्र छात्राएँ एक नदी की तरह हैं जिनके 2 किनारे होते हैं। एक किनारे पर अभिभावक होते हैं, दूसरे किनारे पर शिक्षक शिक्षिकाएँ होती हैं। दोनों का अहम योगदान है। यह मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है इसीलिए छात्र छात्राएँ अच्छा मार्क्स ले आ पाए। यदि अभिभावक सहयोग नहीं करें तो यह संभव नहीं होगा।
इसीलिए दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हम आशा करते हैं कि यदि अभिभावक हमें सहयोग देते रहेंगे तो हमारे बच्चे सर्वांगीण विकास में सबसे आगे रहेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में होली और शब बारात पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में थाना अध्यक्ष और कई पार्षद मौजूद रहे। वहीं शांति समिति की बैठक के बाद पार्षद निशा कुमारी ने बताया कि दोनों समुदाय के लोगों का एक ही दिन पर्व पड़ जाना, उससे शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कैसे कराया जाए उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही डीजे पर प्रतिबंध के साथ साथ शराब पर भी पूर्णतः प्रतिबंध होने की बात कही गई। इन दोनों पर्व को शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराया जा सके उस पर तैयारियों की भी जिक्र की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद और क्या कुछ जानकारी बैठक में आए सदस्यों ने दी। क्या पहले कहीं मुसलमान मिल सकते अब उन समय नहीं है, लेकिन जिस समय होता है तो 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज सुधरा थाना परिसर में जिले हमारे थाना क्षेत्र के पूर्व व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से होली पर्व और शब बारात पर्व का पर्व कैसे शांति से मनाया जाए उसकी चर्चा की गई। इसके लिए सभी लोगों द्वारा सुझाव दिया गया कि विशेष गश्ती और जो भी हमारा निर्धारित पॉइंट है वहाँ पे बल की प्रतिनिधित्व की जाए, दंडाधिकारी की प्रतिनिधित्व की जाए और गश्ती दल विशेष नज़र रखें। इसके अलावा सभी लोगों का सहमति से और ये जिला प्रशासन का भी निर्देश है, राज्य सरकार का भी निर्देश है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसका अक्षरशः पालन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग सहयोग करेंगे और शांति के साथ यह पर्व हम लोग मनाएंगे। लोगों को क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं। बैठक हुई है किस चीज़ के लिए हुई? ये यूनिवर्सिटी थाना प्रांगण में हुई है और ये शांति समिति की बैठक है। होली और शब बारात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग का जो यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत जो माननीय सम्मानित लोग हैं वो और थाना प्रभारी जो है वो हम लोग को बुलाए हुए थे कि होली और शब बारात दोनों एक ही दिन है तो उसको किस तरह जो है शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए। इसीलिए हम लोग जो सुझाव विचार विमर्श हुआ है। इस पर क्या विमर्श हुआ, क्या निर्णय निकाले हैं आप अपने क्षेत्र के? इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया सर कि डीजे पर फुल्ली बैंड है और चूँकि शराब का भी तो है कि है तो पूर्ण बंदिश है, लेकिन यहाँ तो चोरी छिपे तो आ ही रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और सम्मत के दिन ही चूँकि बारात में हम लोग का सम्मत होलिका दहन है और उस दिन भी इन लोग का जो है जुम्मा का दिन रहता है, तो इसलिए थोड़ा है दिक्कत तो है। लेकिन हम लोग अपने वार्ड में जो हमारे यहाँ आज तक कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं हुई है और भविष्य में भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो दिन हमारे यहाँ कम से कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग होली शब बारात सब मिलजुल करके शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का प्रयास करते हैं और हमेशा करेंगे। ऑपरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में हम प्रशासन से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वहाँ अगर प्रशासन टाइट होता तो शराब जो है बिहार में घुसता ही नहीं। अगर कहीं ना कहीं तो किसी ट्रेन से हो या कहीं से किसी भी थ्रू आता, आखिर बॉर्डर जिला में जो घुसता है, स्टेट में जो घुसता है वो प्रशासन के सहयोग से घुसता है। अपना परिचय दीजिए। मैं निशा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13। बारात और होली के अवसर पे जो इस थाने के शांति समिति की बैठक हो रही है अभी, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि दोनों समुदाय के लोग अपने अपने समय पे अपने हिसाब से सौहार्दपूर्ण वातावरण में और ये दोनों आदमी अपना पर्व मनाएंगे, एक दूसरे को देखते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे, तो किसी तरीके की कोई तरह की बात नहीं है। और दोनों समुदाय के लोगों को मेरे तरफ से शब बारात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और जो शब बारात को और होली को भी हम लोग अच्छे ढंग से मनावे मिलजुल करेंगे। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण,
बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के नेतृत्व में दरभंगा जनता दल यूनाइटेड के साथियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव व मणिपुर प्रभारी अफाक अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी सहित सभी शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी। वहीं इस प्रखंड बहुमत के लिए साथ में जदयू मणिपुर में 6 सीटों पर जीत हासिल की और 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। वहां जनता दल यूनाइटेड ने बेहतर प्रदर्शन कर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। वहीं डॉक्टर इमामुल हक इमाम ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यों को हर घर पहचानने की जरूरत है। जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से मणिपुर विधानसभा चुनाव में बम्पर कामयाबी हासिल करने पर मणिपुर जदयू के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी। मणिपुर में हम लोग से अभी विधानसभा चुनाव हुआ है। सबसे पहले मैं जितने भी जो भी दल ने जीत हासिल की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मणिपुर का हो, पंजाब का हो, गोवा का हो, सभी दल को मैं मुबारकबाद देता हूं। और जनता दल यूनाइटेड को जो लोग कहते थे कि बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में, राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद जो प्रभारी हैं मणिपुर के, उनके नेतृत्व में, मिथिला के विकास पुरुष मोहम्मद अली फातमी साहब के नेतृत्व में, संजय झा जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, आरसीपी सिंह जी के नेतृत्व में, मदन सहनी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार बिहार में थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में भी नीतीश कुमार ही एक विकल्प है। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम को सजोया और मणिपुर में जो जिस तरीके से प्रचंड जीत, हम लोगों ने 6 विधायक वहाँ पर जीता है और 5 विधायक जो कम अंतरों से हमारे वहाँ पर हार गए और दूसरे नंबर की पार्टी बनकर हमने विरोधियों को जो है दिखाया है कि हमारे बिना, जनता दल यूनाइटेड के बिना कहीं भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज पूरा देश नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के रूप में देख रहा है। जिस दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में एवं जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भाषा कई प्रकार की होती है, एक वो जो बोली जाए और सामने वाले को समझ में आ जाए, लेकिन उर्दू ऐसी भाषा है और ऐसी जुबान है जो दिमाग से दिमाग तक ही नहीं, दिल से दिल तक पहुंचती है। इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी है। जब हम भारतवर्ष के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो लोगों को एक सूत्र में पिरोने, अपने मुल्क और देश को विकसित करने, यहाँ की संस्कृति को बहुआयामी पहचान देने का काम हमारी भाषाओं ने किया है और उसमें उर्दू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि यह जुबान हमारी संस्कृति, सभ्यता और विरासत को लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि उर्दू के शेरो शायरी के बिना बॉलीवुड के नगमे व हमारी संस्कृति के विरासत अधूरी है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।